आज का विषय शुरू करूं उससे पहले स्क्रीन पर एक फोटो देखिए आप। इस जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, नाम है इनका सतीश पूनिया। और ये जिस कार्यक्रम का फोटो है वो फोटो 22 तारीख को क्षत्रिय युवक संघ की एक हीरक जयंती का बड़ा कार्यक्रम हुआ जयपुर में, ये उस कार्यक्रम का फोटो है। ये फोटो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इस फोटो पर हम बाद में आएंगे। उससे पहले हम जो आज का हमारा ये विषय है, जो आपने इसकी हेडिंग देखी होगी कार्यक्रम की कि जाट और राजपूत परंपरागत विरोधी, इस विषय पर भी मैं बात चालू करूं उससे पहले एक किस्सा मेरे जीवन का वो बताता हूं। बात इस 21वीं सदी की शुरुआत की है, 2001-2002 की बात है ये। मैं कॉलेज एडमिशन लेने के लिए जोधपुर जा रहा था। उस बस से मैं जोधपुर उस जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पहुंचता हूं, वहां अपना एडमिशन करवाता हूं, फॉर्म भरता हूं, वहां के हालात परखता हूं, उन बिल्डिंगों को देखता हूं। यकीनन मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि मेरी क्लास क्या रहने वाली है, ये पता नहीं था कि मेरे मित्र कौन रहने वाले हैं, मुझे ये नहीं पता था कि मेरा हॉस्टल कैसा है। मुझे वहाँ के परिदृश्य की इतनी जानकारी नहीं थी, मगर मुझे एक बहुत अच्छे से चीज़ पता थी, जाट हमारे दुश्मन है, उनसे दूर रहना है। कमोबेश यही हालात बस से बैठकर अपने गांव से निकलकर मारवाड़ के उन कॉलेजों में, जोधपुर के उस कॉलेज में, जो अब जयपुर का भी एक आंचल उसमें गिन सकते हैं, इन कॉलेजों में जो जाट युवा भी आते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता कि हमारे कॉलेज में हमारा कैंपस कहाँ है, हमारी कैंटीन कहाँ है, हमारी लाइब्रेरी कहाँ है। मगर उन लोगों को भी दिमाग में एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है, राजपूतों से दूर रहना है, वो हमारे विरोधी है। कमोबेश ये स्थितियां वहां से पनपती है। ये दो वर्ग एक दूसरे से खींचे खींचे रहते हैं, एक दूसरे के सामने अड़े रहते हैं, हमेशा झगड़ों के रूप में एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। जब कारण तलाशने की कोशिश की कि ऐसा होता क्यों है, तब मुझे महसूस हुआ कि एक लंबे समय से इस देश के मीडिया का एक वर्ग, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, कुछ खुद को कहते हैं जो सामाजिक विश्लेषक, ये तमाम लोग राजनेताओं के इशारों पर कुछ पंक्तियां शुरू से लेकर आज तक गढ़ते आए हैं। और वो पंक्तियां होती है, जब जब राजपूत जाट का एक साथ जिक्र आता है ना, जाट और राजपूत परंपरागत विरोधी, परंपरागत शत्रु, थोड़ा सा उसको और फैशनेबल बनाते हुए को इंग्लिश में लिखता है ट्रेडिशनल राइवल्स। और इन तमाम लोग ये लिख लिख कर इस चीज़ों को इतना स्थापित कर चुके हैं, इन चीज़ों को धरातल तक इतना फैला चुके हैं, इतना प्रसारित कर चुके हैं कि उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं कि इन दोनों कास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी हुआ अपने गांव से उस बस में निकलते से पहले और किसी चीज़ पर श्योर हो ना हो, और कोई चीज़ उसके मन में बिल्कुल तय शुदा मापदंड से हो ना हो, मगर एक चीज़ बड़ी तय होती है कि नहीं, राजपूत हमारा दुश्मन है, नहीं, जाट हमारा दुश्मन है। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम बुद्धिजीवियों से, उन विश्लेषकों से और उन मीडिया के वर्गों से उन पूछना चाहता हूं कि आप इन राजनीतिक लोगों के इशारों पर ये तमाम पंक्तियां कि जाट राजपूत पारंपरिक दुश्मन, पारंपरिक विरोधी, पारंपरिक प्रतिद्वंदी, ये पंक्तियां उछाल उछाल कर अपने आप को बड़ा ही ज्ञानी समझ लेते हो, बड़ा ही आप इन विषयों का जानकार समझ लेते हो, मगर कभी आपने ये समझा है कि इन चीज़ों का प्रभाव क्या होता है? अब इनमें से किसी से पूछा जाए तो बताएंगे, देखो आप कॉलेजों की हालत देखो, ये लोग झगड़ रहे हैं, बाहर के धरातल की हालत देखो, दोनों ही झगड़ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि राइवल्स है। मगर ऐसा नहीं है, आप ये बता रहे हो बार बार कि राइवल्स है, इसलिए वो झगड़ रहे हैं। ये आपकी बातों का असर है, और ये आपकी बातों के असर के जो छोटे से लेकर बड़े से बड़े पैमाने तक आज इस पर चर्चा करें हम कि किस प्रकार से आपकी एक पंक्ति के जाट और राजपूत परंपरागत प्रतिद्वंदी, इस एक पंक्ति मात्र ने उस कॉलेज कैंपस में, उस स्कूल कैंपस में, उस यथार्थ के धरातल पर दो वर्गों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। कैसे आपकी सिर्फ एक पंक्ति ने दोनों ही समाजों के प्रति एक दूसरे के मन में जहर घोल दिया। कैसे आपकी एकमात्र पंक्ति ने इतने झगड़े खड़े कर दिए कि उन कॉलेजों में, उन कैंपस में, उन शिक्षण संस्थानों में से इतर राजनीतिक के गलियारों तक वो लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ते हैं। अब अगर मैं बातों का थोड़ा सा आपको अगर अंदाजा बताऊं, क्योंकि मैं उस कॉलेज जीवन से गुजर के आया हुआ हूं। जिस हॉस्टल में मैं रहता था, बड़ा छोटा सा गलियारा था, उस गलियारे में आना जाना होता रहता था। बड़े आसान था कि एक सामने से दो लोग आ रहे हो, इधर से दो लोग जा रहे हो, तो आसानी से गुजर जाएं। मगर जैसे ही यकीन होता था या एहसास होता था कि सामने आने वाला जाट है, या जाटों को एहसास होता कि सामने आने वाला राजपूत है, तो हम हमारी सामान्य चाल को थोड़ा सा बदल कर चौड़े हो जाते थे और चौड़े चलते थे।
ये दोनों ही कास्ट के लिए वहाँ पर एक दूसरे को देखकर चौड़े होकर चलना एक ट्रेंड था, ये जीवन शैली का हिस्सा था। और जब हम चौड़े को चलते थे ना तो कंधे टकराते थे, और कंधे टकराने के बाद झगड़ा होता था, केस बनते थे। और सिर्फ एक पंक्ति जो कहीं परिदृश्य में उछाली गई कि जाट और राजपूत परंपरागत प्रतिद्वंदी, उस एक पंक्ति की बदौलत उस धरातल पर वो दोनों वर्ग संघर्ष करते हुए अपने ऊपर तमाम केस झेलते। आपकी इस पंक्ति ने न जाने कितने युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। कई युवा मारे गए, कई अपंग हो गए। आपकी एक पंक्ति ने न जाने कितने परिवारों के सपने तोड़ दिए। कई युवा जो योग्य थे मगर वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए कि ये दोनों वर्ग एक दूसरे से अड़े रहे, एक दूसरे के सामने खड़े रहे। आपकी इन पंक्ति ने न जाने कितने योग्य युवाओं के योग्यताओं का वहीं मरण सुनिश्चित कर दिया। इस पंक्ति के साथ आपकी एक इस पंक्ति ने, मतलब झगड़ों के जो कारण बताया ना कि कंधे टकराना, इसने मेरे पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा दिया, पानी की बोतल पहले मैं भरूंगा वाटर कूलर से। अमूमन ये झगड़े नहीं होते, मगर आपकी एक पंक्ति ने, बुद्धिजीवियों, इस मीडिया वर्ग की, राजनेताओं से प्रेरित एक पंक्ति ने कि राजपूत और जाट परंपरागत प्रतिद्वंदी, उसने ये झगड़े पैदा कर दिए। वहां पर चाय की थड़ी अलग अलग होती है, उस चाय की थड़ी पर जाट बैठते, इस चाय की थड़ी पर राजपूत बैठते। आपकी एक पंक्ति ने इन लोगों के साथ बैठने का माहौल छीन लिया। वहां कोई ये नहीं सोचता है कौन सही कौन गलत, सही गलत की परिकल्पनाएं खत्म हो गई। वहां पर ये सोचते हैं कि अगर ये झगड़ा हो रहा है तो जाट सोचता है मेरे को जाट के साथ खड़ा होना है, राजपूत सोचता है मेरे को राजपूत के साथ खड़े होना है, चाहे वो विषय कितना ही गलत हो। आपकी एक ये पंक्ति की राजपूत और जाट परंपरागत दुश्मन, उस पंक्ति ने न्याय की तमाम अवधारणाएं खत्म कर दी। इन युवाओं के मन से सही गलत के मापदंड हटा दिए, मापदंड मिटा दिया। वो सही गलत का भेद ही नहीं कर रहे हैं, महज एक पंक्ति ने। ट्रेडिशनल राइवल्स क्यों? ट्रेडिशनल राइवल्स क्यों? और ये सिर्फ जाट राजपूत का मामला नहीं है, ये अलग अलग परिदृश्य में आपकी ये पंक्तियां राजनेताओं द्वारा प्रेरित होती है और आप इसको इस परिदृश्य में इतना तेजी से फेंकते हैं, उसको इतना ज्यादा प्रभाव के साथ फेंकते हैं कि तमाम युवा आपके इस बनाए, इस दिखाए हुए जाल में उलझ कर रह जाते हैं। कहीं पर हम जाते हैं यहाँ जाट राजपूत ट्रेडिशनल राइवल से, कहीं पर हम जाते हैं यहाँ गुर्जर और मीणा एक दूसरे के ट्रेडिशनल राइवल से। जातियाँ बदलती रहती है, मगर आपके ये जो प्रहार है, इस वातावरण को प्रदूषित करने के ये जो प्रहार है, ये प्रहार नहीं बदलते हैं। आप एक दूसरे को परंपरागत विद्रोही, परंपरागत शत्रु, विरोधी कहते हुए सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों से, सत्ता के गलियारों में घूमते हुए लोगों से प्रेरणा लेकर आप उन कॉलेज और उन गांवों के वातावरण को इतना दूषित कर देते हैं कि वो लोग एक साथ एक चौपाल पर बैठना पसंद नहीं करते। अरे ठीक है ना, राजनीतिक वातावरण है, कम से कम इतनी एक गुंजाइश तो रखिए कि एक राजपूत अगर किसी कारण से राजपूत को वोट दे रहा है कि ये राजपूत है मैं इसको वोट दूंगा, एक जाट किसी कारण से एक जाट को वोट दे रहा है, एक ब्राह्मण अपनी जाति को वोट दे रहा है, कोई भी जाति वाला किसी एक व्यक्ति को इसलिए वोट दे रहा है कि ये मेरी जाति का वोट है, तो वो ठीक है, देने दीजिए। मगर उसके बाद, उस वोट के बाद तो एक ऐसा वातावरण हमको प्रदान कीजिए, एक ऐसे वातावरण में हमको जीने दीजिए कि जहां हम साथ बैठकर चाय की जिसके साथ चर्चा कर सके कि भैया मेरे वाला कैंडिडेट जीता तो मैं ये करूंगा, या तेरे वाला कैंडिडेट जीता तो मैं ये करूंगा। ये स्वस्थ चर्चा, ये स्वस्थ वातावरण, ये तमाम चीजें, ये तमाम परिदृश्य आपकी एक पंक्ति की जाट और राजपूत परंपरागत प्रतिद्वंदी उसने खत्म कर दिया। बताइए कोई ऐसा एक या तो आप अपनी इन तमाम पंक्तियों को कहीं ना कहीं साबित करने का कोई कारण बताइए कि हाँ यार हमने ये इसलिए कहा। कोई ठोस कारण होना चाहिए, क्योंकि जिस एक पंक्ति भर से दो बड़े वर्गों में इतना बड़ा विष, इतना ज़्यादा जहर फैल गया हो, जिस एक पंक्ति भर से युवाओं के कई सपने टूट गए हो, जिस एक पंक्ति भर से कई लोग मारे गए हो, जिस एक पंक्ति भर से आज के इस परिदृश्य में एक पीड़ा, एक तकलीफ महसूस की जा सकती है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं या तो अपनी उस पंक्ति के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर उस पंक्ति को साबित करना चाहिए। मगर यकीन मानिए, आप अपनी इन पंक्तियों को साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए ना, वो नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम पंक्तियाँ आपके राजनीतिक आकाओं द्वारा आदेश के अनुसार होती है। वो आदेश आप तक पहुँचते हैं, उन आदेशों को आप अपने शब्दों की गुच्छों में लपेटते हैं, उन शब्दावलियों के सहारे हमारे तक पहुंचाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि पुनः उसी पंक्ति पर आऊँगा कि किसी गांव से किसी कोई एक घर का राजपूत युवा, जाट हुआ अपने घर से निकले ना, तो उसे बाकी कुछ पता हो ना हो, ये ज़रूर पता हो कि मैं जिस किसी कॉलेज में जाऊँ, जिस किसी स्कूल में जाऊँ, मुझे
टेबल कुर्सी का पता नहीं, पास बैठने वाले का पता नहीं, कौन क्या पढ़ाएगा पता नहीं, मैं क्या लिखूंगा पता नहीं, मगर हाँ, राजपूत मेरा दुश्मन है, जाट मेरा दुश्मन है। पुनः एक बार चुनौती देता हूं तमाम लोगों ने जिन्होंने ये पंक्तियां वहां से लेकर यहां तक फेंकी है, आपसे आग्रह है अपनी इन पंक्तियों को साबित करें अथवा क्षमा मांगे। शुरू में मैंने एक कहा था कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इस दृश्य पर भी चर्चा करेंगे। आज मैं थोड़ा सा जो ये इन पंक्तियों के माध्यम से जो जहर फैल रहा था, उस जहर पर बात करना चाह रहा था। इसका अगला एपिसोड में 1 या 2 दिन में लेके आऊँगा, उसमें उस दृश्य पर चिंता करूँगा और आगे आने वाले परिदृश्य में क्या बदल सकते हैं उस पर चिंतन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।